राजधानी दिल्ली में हो रही नशे की तस्करी को लेकर बाहरी जिले की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने मधुबन चौक पर मुखबिर खास की सूचना पर गांजे की तस्करी करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर उनके 2 साथियों को दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने पंजाब से गिरफ्तार किया, जिनके पास से 765 केजी गांजा बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा व कई अन्य राज्यों में भी ये आरोपी गांजे की बड़ी तस्करी किया करते थे, जिसको लेकर एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार ही नहीं किया, बल्कि उनके पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया है, जो राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में सप्लाई किया जाना था, जिसको लेकर अब गिरफ्तार चारों आरोपियों से एंटी नारकोटिक सेल की टीम पूछताछ में जुटी है और ये पता लगाने में लगी कि राजधानी दिल्ली सहित किन किन राज्यों में इनका नेटवर्क है। नशा मुक्त भारत अभियान के अनुसार कार्रवाई करते हुए आउटर डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक इंटर स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 4 अक्यूज को पकड़ा है और 765 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में आप वैल्यू देखेंगे मोर देन अराउंड 230 मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास वैल्यू बैठती है। इसमें जो कार्रवाई की है उसमें टीम में एएसआई जयपाल, एसआई कृष्ण, एसआई राजकुमार, एससी दिनेश मीना, कांस्टेबल आर्यदीप, एससी सुनीता, इसके अलावा एएनटीएफ का तमाम स्टाफ इन्वॉल्व था। 20/6/2026 को इनिशियली केस की शुरुआत होती है, जिसमें एक अक्यूज है अशोक, जिसको इनिशियली टीम ने अरेस्ट किया था, जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और उससे 22 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया था और उसका पहले भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, पहले भी गुड़गांव में वो एक केस में बंद रहा है और उस टाइम उससे 285 केजी के आसपास गांजा रिकवर हुआ था। तो अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, उसके डिस्क्लोजर, उसके और भी पूरी जो उसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे टीम ने बिहार मल्टीपल टीम बनाई और बिहार उड़ीसा तक इसमें रेड करी। टीम ने इनपुट्स को डेवलप किया, उसके बाद जो एक अक्यूज जो फाइनेंशियल इनका ट्रांजैक्शंस और अदर डिटेल्स के बेसिस पे वो ट्रैक करना शुरू किया, जिसका नाम पता चला अजीत। उसको ट्रैक करते करते टीम 9/7/2026 को कंटिन्यूस अराउंड 36 आवर्स ट्रैक करते हुए पहुंच जाती है लुधियाना के आसपास, अक्यूज का पीछे करते हुए। अजीत जिसको पीछा कर रहे थे उसका एक्चुअल नाम है इंद्रजीत रे अलियास अजीत, ये पटना बिहार का रहने वाला है, 38 साल का है। इसके अलावा दूसरा जो अक्यूज है धर्मेंद्र कुमार, ये लुधियाना पंजाब का रहने वाला है और तीसरा अक्यूज है नीतीश कुमार, जो पटना बिहार का रहने वाला है। इन तीनों को वहां से टीम अप्रीहेंड करती है और इनसे पूछताछ करती है, तो इनके पूछताछ के बेसिस पे 765 जो रिकवरी है गांजे की, वो एक सुनसान से एरिया में गोदाम से बना रखा है, उससे होती है रिकवरी। इसके अलावा इनसे जो मोबाइल फोन जो यूज कर रहे थे 8 मोबाइल फोन रिकवर है और 4 लाख के आसपास कैश रिकवर है और 1626 ग्राम के आसपास गोल्ड आर्टिकल्स इनके से रिकवर है। ये एक केस जो टीम ने किया है एक बड़ा टेक्निकल और मैनुअल और इवन इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया हुआ एक बहुत ही अच्छा केस है, जिसमें एक बहुत बड़े नेटवर्क को जो कि बहुत बड़े मात्रा में गांजा सप्लाई कर रहे थे उसको बस्ट किया है। जो गांजा है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी भी हमारी टीम कर रही है। इनिशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगरतला का इसमें आ रहा है कि त्रिपुरा अगरतला से गांजा लाया गया है। देखिए अभी इनके जो हमने जो इनका इंटेरोगेशन किया है उसमें उड़ीसा के भी लिंकेज इनके आ रहे हैं, बिहार से भी आ रहे हैं। ये पूरा एक नेटवर्क है जिसके अभी मेन अक्यूज ये पकड़े गए हैं, इसमें और भी अक्यूज है जिनको हमारी टीम कार्रवाई करते हुए पकड़ेगी। हाँ, अभी तक जो इस वाले केस में जो सोर्स आया है वो अगरतला आया है, हो सकता है वहां से भी कोई आगे हो, उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। देखिए अशोक के बारे में, अशोक पहले एनडीपीएस के केस में इन्वॉल्व रहा है गुड़गांव में, आप देखेंगे उससे 285 के आसपास केजी रिकवरी हुई थी उस टाइम गांजे की और लंबे टाइम जेल में रहा था।
अब इस पे डाउट था कि बीच में टेक्निकल जो मैनुअल इंटेलिजेंस डेवलप होते हैं उसमें पता चला कि पहले एक अक्यूज है जो कि पहले प्रीवियसली इन्वॉल्व रहा है वो गांजा देने आ रहा है। तो टीम ने मधुबन चौक के आसपास से इसको बस से उतरते टाइम पकड़ा है, जो इन्फॉर्मर के बेसिस पे। बाकी 2 का अभी भी उनको हमने कल ही पकड़ा है, उनका रोल देख रहे हैं क्योंकि दूसरे स्टेट के भी मुकदमे होते हैं काफ़ी बार, तो उनकी डिटेल हम कलेक्ट कर रहे हैं। अशोक पे अभी पुराना कुछ ही टाइम पहले का केस है। श्योर। देखिए वो जितनी इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता चली है वो बहुत लंबे टाइम जेल में रहा है, मोर देन 3 इयर्स। और उसके बाद में जो उसको बेल हुई है उस पे आया है और उसके बाद में उस पे ट्रैकिंग हमारी टीम कर रही थी, उसी का एक नतीजा है कि उसको हम पकड़ पाए। तो ऐसा उसके रिपीट ऑफेंडर के रिगार्डिंग उसका जो पिछला केस है उसमें भी हम वहाँ की कंसर्न जो पुलिस है उनको इन्फॉर्मेशन करेंगे कि आप अपने केस में इसकी जो बेल कैंसिल हुई है उसको कैंसिल करवाएं। प्लस हमारे केस में उसके इस बार हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे और भी जो भी नेटवर्क है उसको जल्दी से जल्दी हम बस्ट कर दें। देखिए अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने आया है दिल्ली, हरियाणा और कहीं न कहीं पंजाब में भी ये लोग इन्वॉल्व थे सप्लाई में। प्लस पीछे जहाँ से ये लोग सोर्स कर रहे थे उसमें त्रिपुरा, अगरतला का भी आया है, प्लस उड़ीसा का नाम स्टेट से आया है। थैंक यू। और गांजे की तस्करी किस तरह करते हैं, इस मामले को लेकर भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। दिल्ली से नितिशान के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।